हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का। आज हमारा दूसरे दिन का लाइव है, फटाफट से ज्वाइन करो सब। देख लेते हैं आवाज मुझे कंफर्म कर दो पहले, आवाज कैसी आ रही है। बस आवाज कंफर्म कर लो जरा मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ और मुझे आवाज चेक करा दो बड़ा। करते हुए 5 मिनट स्टार्ट करते, ठीक है। और कैसे चले सब लोग बताओ। मैं जरा बच्चों को मेंशन कर दूं। मुझे कंफर्म कर दो जरा आवाज आप लोग, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। आवाज कैसी आ रही है, जस्ट लेट मी कंफर्म। आवाज क्लियर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। जरा कमेंट बता दो आवाज कैसी है, ठीक है आवाज। ऑडियो में नॉइस है, कमेंट आया ऑडियो में नॉइस है। आवाज ठीक है ये बताओ। लेट मी कंफर्म, फिर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों फटाफट बताओ, वॉइस इज क्लियर। नमस्ते भाई अंकित, नमस्ते। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फटाफट ज्वाइन करो। 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे क्लास। अभी मैं आज जल्दी आ गया, 2-4 मिनट पहले ही। एक मिनट। ये है आपका अकाउंट्स सॉल्व पेपर करके लिखा हुआ है, अकाउंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। ज्यादा नहीं, मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कराए हैं, पर उसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आएंगे आपके उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो उसको आप देख लेना जरूर। आवाज बंद हुई अभी बीच में, आ रही आवाज जो अभी कर रहे, अभी बस वही आवाज ऑफ किया गया। आ रही आवाज, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। आ रही है, वो देख लेना, लेक्चर है वो देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन कराए हैं। वॉइस क्लियर है ये बताओ, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ भेज दो आप। भाई 11 लोग हो गए ज्वाइन, और करो फटाफट, 20-25 तो करो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ भेजो फटाफट। करते स्टार्ट उसके बाद। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अंशु। चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा देता हूं, जब तक आप एक बार नजर मार लो। पहला क्वेश्चन आपका जो इसमें ना, ये डेथ का है। जब तो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। हमने कर 11 तक करे थे, क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये क्वेश्चन आपका डेथ ऑफ पार्टनर का। एक बार मैं भी आवाज चेक कर लेता हूँ कैसी आवाज है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाँ थोड़ी, मैं भी आवाज चेक कर लेता हूँ, थोड़ी सी नॉइस है, वो शायद एसी का आवाज है मुझे लगता है। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, करते स्टार्ट। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी नॉइस है बस, और कुछ नहीं है।
फटाफट से दोस्त अपने दोस्तों को भेजो, फटाफट ज्वाइन करो। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसके बाद आज देखो स्क्रीन ठीक है पहले बता दो, दिख रहा ना बोर्ड सही से? बोर्ड दिख रहा आप लोगों को? एक्टिव हो जाओ फटाफट सब। हाँ चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन को पढ़ते कि आपका डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन जब आपका जब 6 नंबर वाले कराऊंगा ना, तो वहां पे मैं डेथ का एग्जीक्यूटर कराऊंगा, मतलब कल वाली क्लास में कराऊंगा आपको एग्जीक्यूटर वाला। 4 नंबर में करा रहा हूं मैं ये टॉपिक है आपका डेथ में जिस बंदे की डेथ हुई उसका कैपिटल अकाउंट बनाने को अगर आ जाए कि उसका हिसाब किताब निकालो, उसको कितनी पेमेंट करनी है, क्योंकि 2 टॉपिक है डेथ में। अभी हमने इससे पहले प्रॉफिट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देख लेते कल वाली क्लास में। दूसरा जिसकी डेथ है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने को आ सकता है, और थर्ड जो जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है दैट इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, कल वाली क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा था बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी वो शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। देखो ए बी सी पार्टनर है, 3:3:4 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑन 31 मार्च 2019 वाज दिस, ये बैलेंस शीट गिवन है आपको। इस बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें दी हुई है, हम पढ़ देखेंगे कि क्या है। उसके बाद लिखा है ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर, डेथ हो गई ए की 1 अक्टूबर को। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डेथ में टाइम। देखो ईयर एंडेड है आपका 31 मार्च और डेथ हुई 1 अक्टूबर को, तो टाइम कितना हो गया? गिनोगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर को काउंट नहीं करोगे, तो टाइम पीरियड हो गया 6 महीने का। तो 6 महीने को दिमाग में रख के चलना, 6 महीने का टाइम। अब क्या क्या पॉइंट है देखो, पहले का गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पता गुडविल इस तरीके से निकालना है, निकालेंगे। दूसरा लिखा था प्रॉफिट ऑफ द 31 मार्च 2019। देखो ये आपका 19 मतलब साल प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना वो 6% पर एनम देना है, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और पिछले 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। और लिखा प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना है और बताना है कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा दिया जाएगा, यानी यहां पे बनाओगे आप एज कैपिटल अकाउंट। बना लिया हमने। सबसे पहला पॉइंट देखो गुडविल के लिए लिखा है, तो गुडविल जो बोला, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। देखो लास्ट में देखो ये पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। गुडविल निकालते हैं, तो वर्किंग नोट फर्स्ट, इसका कलर मैं चेंज करता हूं, गुडविल निकाल ले। वर्किंग नोट आपका फर्स्ट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल जो है एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 35,000 दे रखा है, और नंबर ऑफ ईयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे नंबर ऑफ ईयर बता रखे थे कितने ईयर, 2 ईयर परचेज। तो गुडविल आ गया 70,000। हमें किससे मतलब है, किसकी डेथ हुई है? ए की, तो ए का शेयर ये रहा 3/10। गुडविल के पैसे कौन देगा? बी और सी, तो लिख देंगे बाई बी एंड सी कैपिटल, और गुडविल का पैसा आ जाएगा 70,000 इंटू 3 3 6 4 10, 3/10 21,000। एंट्री बोली नहीं है, अगर एंट्री बोला होता करने को तो आप गेनिंग रेशियो निकालते, फिर एंट्री करते ए बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ए को मिलता 21 और दोनों के गेनिंग रेशियो निकालते, इस गेनिंग रेशियो में बांट देते। क्लियर पॉइंट? जैसे लास्ट क्लास हमने रिटायरमेंट का क्वेश्चन करा था। कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट हो तो बताना। कुछ कह रहे बच्चे? हाँ गुड इवनिंग घनश्याम, हेलो सबको, हेलो, जय श्री राम। अनुज जय श्री राम। अब जैसे अभी मैं करा रहा हूं उसके बाद डाउट्स होंगे तो वो भी डाउट्स भी देखेंगे आज, ठीक है ना। अगले पॉइंट के, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। देखो पिछले साल का प्रॉफिट दिया 50,000 और इस साल का प्रॉफिट भी सी के बेस पे निकालना है आपको। तो पिछले साल का प्रॉफिट है 50,000, उसका शेयर निकाल लेंगे पीएनएल सस्पेंस के नाम से, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना दिया पिछले साल का प्रॉफिट? 50,000 रुपए दिया हुआ है, और प्रॉफिट निकालने का आपको याद होगा प्रॉफिट इंटू उसका शेयर इंटू टाइम। तो प्रॉफिट है 50,000 पिछले साल का, उसका शेयर है 3/10 और टाइम है 6/12। 50,000 का हो गया 15,000, 7,500,
हाँ 7,500 रुपये प्रॉफिट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया प्रॉफिट। उसके बाद ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर annum। तो देखो ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल दे रखी है आपको 60,000 रुपए, दिख रहा होगा आपको, ए का जो कैपिटल है वो 60,000 रुपए दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, ए का कैपिटल है 60,000, फिर हम देंगे आईओसी, मैं आईओसी साइड में कैलकुलेट कर देता हूं। देखो 60,000 उसकी इंटरेस्ट कैपिटल है, इंटरेस्ट का रेट कितना बोला हुआ था, तो इंटरेस्ट का रेट है 6%, तो 60,000 का 6% और 6 महीने का, ये आपका निकल जाएगा आईओसी। 60,000 का 6% और 6 महीने 1,800 रुपए का आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन थी। ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए आपके। तो पहले हम क्या करते हैं, कभी भी डेथ का क्वेश्चन अगर जिसकी डेथ है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने को आए तो पहले हम सारे पॉइंट्स करेंगे। किसी एडजस्टमेंट में किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जब ये पॉइंट्स हो जाएंगे तो आप इन एडजस्टमेंट्स के बाद आप इन्हें देखेंगे कि इसमें से क्या ऐसी चीज है जो कैपिटल अकाउंट में जा सकती है। तो ध्यान से देखो, एक तो ये जनरल रिजर्व है, कलर चेंज कर देता हूं, एक तो ये जनरल रिजर्व है, और कुछ दिखा ना ये जाता ना ये जाता और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जनरल रिजर्व है जिसकी वैल्यू 40,000 रुपए दी हुई है। तो जनरल रिजर्व बांट देंगे, उसमें खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन खत्म। जनरल रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व 40,000 रुपए का था जनरल रिजर्व, उसका शेयर 3/12 3/10, तो 40,000 का 3/10 कितना हो गया, 12,000। और क्या हो सकता था वो भी बताता हूं। इस साइड में अगर मान लो होता पीएनएल का बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, मतलब कोई भी इस तरीके, यहाँ पे कोई भी लॉस होता, इस तरफ मैं लिख देता हूं, इस तरफ कोई लॉस होता, जैसे पीएनएल हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, जो कि ऐसा कुछ है नहीं, या पीएनएल का, तो ये अगर ये होते तो इसको आप कहां भेजते, तो वो इस तरफ आ जाते। बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है। आप टोटल कर दोगे और यहां से निकल जाएगा एज एग्जीक्यूटर अकाउंट का बैलेंस, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 60, 1,800, 21,000, 7,500 और 12,000, 1,02,300, 1,02,300 आपका बैलेंस आ गया, 1,02,300, और ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। इसमें और एक्स्ट्रा क्या हो सकता था, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हो सकती थी। तो अगर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होती तो आपको अलग से एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता। ये बहुत अच्छे से आप जानते हो बनाना, एडमिशन, रिटायरमेंट सब में आपने करा है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, वहां से जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता, प्रॉफिट निकलता तो ए का जो भी हिस्सा इधर आता, लॉस निकलता तो ए का जो भी हिस्सा लॉस होता वो यहाँ आता। पर इस क्वेश्चन में ये और नहीं है। इसके अलावा एक चीज और होती है एग्जीक्यूटर, तो वो हम अगली क्लास में देख लेंगे। बाकी सारे टॉपिक इस क्वेश्चन के खत्म होते हैं, इतना ही हो सकता है, में से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये रहा क्वेश्चन पहला पेज, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, और ये आपका दूसरा पेज। पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताओ जरा, तो मैं समझा दूं, फिर ना तो अगले क्वेश्चन की तरफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कोई डाउट इसमें किसी को भी? कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, वरना फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुणाल आज ज्वाइन करा, बहुत बढ़िया। आज कराऊंगा 10-11 क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना सारे क्वेश्चंस को, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सब। और जो नहीं आया उनको बोलो जल्दी से फटाफट ज्वाइन करेंगे, क्वेश्चन छूट रहे उनके। एक क्वेश्चन चले गया, लॉस सारे डेबिट साइड, हाँ लॉस सारे डेबिट साइड आएंगे, जितने भी लॉस होंगे, लॉस इन द सेंस जो भी आपके इस बैलेंस शीट में इस साइड दिया, तो इस साइड लॉस होता है, पीएनएल का बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इस नाम से दिया मिलेगा। तो इस साइड जो भी ऐसा कुछ दिखेगा वो सब लॉस होता है, वो सारे लॉस आपके कैपिटल अकाउंट के इस डेबिट साइड में जाएंगे, ए का जितना भी हिस्सा होगा ए का हिस्सा यहाँ डाल देंगे। और किसी का कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब 12। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया पहले देखते हैं। लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल। आपको जो निकालना है ओपनिंग ट्रेड रिसीवल निकालना है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल निकालना है, ठीक है। क्या क्या दिया, ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो दिया 5 टाइम्स, सीखते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का मतलब होता है सीओजीएस, आपको सीओजीएस दिया 8 लाख रुपए का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो याद रखना, जीपी रेशियो का मतलब होता है जीपी ऑन सेल,
ध्यान रखना, जीपी रेशियो मतलब सेल पे है जीपी कितना 20%, यानी 1/5। तो वही जीपी ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो सेल से कॉस्ट पे डिक्रीज होता है, कॉस्ट से सेल पे इंक्रीज होता है। तो अगर जीपी ऑन सेल 20% यानी 1/5, तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा 1/4। 1/5 कैसा है, 20% का मतलब 20/100, और जब 20/100 करोगे तो 1/5 आएगा। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद लिखा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल इज 40,000 मोर देन ओपनिंग। ठीक है, तो वो इधर मैंने साइड में लेट कर लिया क्लोजिंग ओपनिंग ट्रेड रिसीवल एक्स, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल जो होगा एक्स प्लस 40,000 होगा। ये लाइन लिखी है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल आर 40,000 मोर देन बिगिनिंग, तो बिगिनिंग को अगर मैं एक्स मान लूं तो क्लोजिंग एक्स प्लस 40,000 होगा। और क्या दिया है, तो लिखा कैश सेल बीइंग 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल, जो कैश सेल है क्रेडिट सेल का 1/4 है। ठीक है, देखेंगे अब देखो ट्रेड रिसीवल निकाल दो। अब देखो क्या क्या हम लगा सकते हैं। ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये साइड में लिख दो, ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवल। तो बता कहीं से नेट क्रेडिट सेल निकल जाए तो यहां से मैं एवरेज ट्रेड रिसीवल निकालूंगा, फिर ये आगे क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा। तो क्रेडिट सेल तो दूर की बात है, आपको क्वेश्चन में सेल ही नहीं दिया, तो पहला टारगेट सेल कैसे निकलेगा। तो देखो आपके पास सीओजीएस दिया हुआ है, तो इसको टारगेट रखेंगे। सीओजीएस दिया, अगले पेज पे लिख रहा हूं, सीओजीएस दे रखा है 8 लाख रुपए, और देखो आपके पास जीपी ऑन कॉस्ट ये रहा कितना है 1/4, जीपी ऑन कॉस्ट जो है वो 1/4 है। तो जीपी निकल गया 8 लाख का सीओजीएस है, इसका 1/4 जीपी है, तो 2 लाख रुपए का जीपी निकल गया। सीओजीएस में जीपी को जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा, सेल आ गया आपका 10 लाख रुपए। सेल कितना आ गया 10 लाख, ये 10 लाख समझ आया कैसे निकला। सीओजीएस 8 लाख था, सीओजीएस का 1/4 जीपी, 2 लाख का जीपी, सीओजीएस में जीपी को जोड़ते तो सेल आ जाता, तो सेल आपका 10 लाख रुपए का सेल हो गया। यहां तक क्लियर है। अब एक लाइन थी देखो ये वाली, कैश सेल 1/4 तक क्रेडिट सेल का, तो उसकी बात करते हैं। आपके पास टोटल सेल दिया है, तो मैंने लेट कर लिया क्रेडिट सेल को मान लो y, तो कैश सेल क्या हो जाएगा, कैश सेल जो है क्रेडिट सेल का 1/4 है, यानी y/4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेल निकल जाएगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं y प्लस y/4 इक्वल टू 10 लाख। कोई दिक्कत, ये काम इसलिए करें क्योंकि यहां से हमें क्रेडिट सेल निकल जाएगा, उसकी जरूरत है बस। अब सॉल्व कर लो, तो 5y हो जाएगा 10 लाख इंटू 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5, तो y आ गया 8 लाख रुपए। y किसको माना था आपने, क्रेडिट सेल को, क्रेडिट सेल निकल गया 8 लाख रुपए। इसी की जरूरत थी हमें बहुत ज्यादा, इस क्रेडिट सेल की हमें जरूरत थी जो हम निकाल चुके हैं। यहां तक किसी को डाउट है, किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो बताओ। चलो आगे बढ़ते, फिर आगे बढ़ते सर, ठीक है। तो 8 लाख आ गया। अब इधर आते हैं वापस, ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है कितना 5 टाइम्स, ये 5 है। नेट क्रेडिट सेल अभी आपने निकाला, देखो ये रहा कितना निकाला 8 लाख रुपए, और एवरेज ट्रेड रिसीवल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवल जो कि x है प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल और डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू निकल जाएगी 8 लाख इंटू नीचे वाला सबसे ऊपर चलेगा 2, और ये हो जाएगा 2x प्लस 40,000। कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व, इसके नीचे इधर, ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो 10x प्लस 5 चौक 20, 2 लाख इक्वल टू 16 लाख रुपए। ये जाएगा 2 लाख उधर माइनस, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 लाख डिवाइड बाय 1,40,000। सॉल्व कर दिया हमने, जनरली इसको सॉल्व करा है, शॉर्ट में करा मैंने। तो x 1,40,000 x क्या था ओपनिंग ट्रेड रिसीवल, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवल हो गया आपका 1,40,000, और क्लोजिंग 40,000 ज्यादा है तो 1,80,000 आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल हो गया। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग रेशियो में 4 नंबर में आ सकता है। ये पहला पेज, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझसे डाउट अगर हो तो पूछ लेना। ये पहला पेज, ये आपका दूसरा पेज है, ठीक है। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा, किसी को डाउट है तो बताओ।
हाँ, राइजिंग और रिटर्न ऑफ डिलीटेड है जो गुडविल का टॉपिक है। हाँ, गुडविल का जो राइजिंग है, रिटर्न ऑफ वाला टॉपिक है ना, वो डिलीटेड है। डिलीटेड है, वो टॉपिक नहीं आएगा। जो है ना गुडविल आपके एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में आता है, राइजिंग एंड रिटर्न ऑफ का जो टॉपिक था वो डिलीट करते हैं, इस बार आपके सीबीएसई में नहीं आएगा। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? नहीं, चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ये क्वेश्चन है आपके डिजुलेशन से, कुछ एंट्रीज ये रही और कुछ एंट्रीज ये रही। इसकी एंट्रीज आप बताना चाहेगा कोई? बताओ, ये पहला क्वेश्चन है, एंट्रीज क्या होगी? सर के बाल तो बचे ही नहीं, कह रहा सर के बाल देखो पहली एंट्रीज लिखा हुआ है, अंगद, रमन एंड हर्षित वर पार्टनर इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग चीज। ये चीज है। अब देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, ध्यान से ना, ये एंट्रीज आपके 4 नंबर में एग्जाम में आएगी। और मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था, आज भी करा रहा हूं। हो सकता है ये जो 8-10 एंट्री मैंने कराई है उसी में से आपकी 4 में से 2-3 एंट्रीज तो आई जाएंगी। तो अच्छे से करके जाना, जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये नहीं कि आप सिर्फ लेक्चर सुनकर चले गए, कोई फायदा नहीं है। आप उन क्वेश्चन को खुद से बनाओ कि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है आप उसको कर सको। बट डिजीज चेंज होगा कि वैल्यू बस यहाँ पे 90,000 की जगह 2 लाख हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा। तो इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जितने भी मैं क्वेश्चन ये लाइव क्लास में 4 दिन में कराने वाला हूँ, 4 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर के एग्जाम में डेफिनेटली वो आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। नहीं तो अब बाद में आके अपना पेपर मिला लेना, जो भी मैंने 4 दिन में कराया है, देखो कितनी चीजें उसमें से आई होगी। ठीक है, अब ध्यान दो जरा क्वेश्चन पे। लिखा देयर वाज अ स्टॉक ऑफ 90,000, एक स्टॉक है मेरे पास 90,000 का। ठीक है, रमन टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट, रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 40। देखो स्टॉक वर्किंग नोट बनाता हूं। स्टॉक मेरे पास 90,000 का है, आधा स्टॉक रमन ले गया। कौन ले गया? रमन। कितना स्टॉक? आधा। आधा का मतलब 45,000, बाकी बच गया 45। वर्किंग नोट बना लो पहले। किस पे ले गया? 10% डिस्काउंट। तो याद रखना ये बचेगा तो इस 90,000 पे डिस्काउंट लगेगा। भाई जो वैल्यू ले गया उसी पे तो डिस्काउंट लगेगा ना। तो 45,000 का 10% यानी 4500 रुपए का डिस्काउंट लगेगा। तो 40,500 हो गया ये तो। और बाकी जो बचा है उसको आपने 40% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 45,000 का 40% मतलब 18,000 रुपए हो गया। 45,000 का 40%, हाँ 18,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया इसमें। तो यानी 45 प्लस 18 आपने बेचा 63 में। ये वर्किंग नोट आपका बन गया। मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट होगा। अब एंट्री करनी है। एंट्री आप जानते हो, पार्टनर ले गया तो एंट्री क्या होती है? बोलो। रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने अमाउंट का ले गया? 40,500 का। बाकी बिक गया, बिका ना? हाँ बेच दिया। बेच देने एंट्री क्या होती है? तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 63,000। किसी को पहले एंट्री में किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ बिल्कुल सही अंकित, सही जवाब। 40,500 और 63,000 आएगा। वेरी गुड। आसान है ना? आज मैंने ट्यूशन में क्वेश्चन दिया था तेरे को शायद अंकित, गलत करके बैठा था। आने के बाद सब आसान होता है, और जब ना पढ़ाई करो तो सब मुश्किल होता है। इस बात को ध्यान रखना। 2 तरह के बच्चे होते हैं, मैंने अपने वो स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था। एक तो होते हैं जो पहले हार मानते हैं हमसे कुछ होगा नहीं, तो वो भी बर्बाद होते हैं। और एक होते हैं जो इतने ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि सब आसान है, मैं तो कर ही लूंगा, और पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो भी डूबते हैं। तो ना ही आपको डिमोटिवेट होना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। अपनी कंसिस्टेंसी से तैयारी करनी है। आपको देखना है कि 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है, उसके लिए मुझे पढ़ना है। जितना ज्यादा पढ़ूंगा उतना ज्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा। इस चीज को दिमाग में रख के पढ़ोगे तो ही नंबर आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस। देखो पीएनएल का जो डेबिट होता है वो लॉस होता है, तो ये बांटोगे तो तीनों पार्टनर्स में चले जाएगा। तीनों का रेशियो दिया था क्या? तो रेशियो नहीं दिया तो इक्वल होता है। तो अंगद कैपिटल मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये बहुत सिंपल एंट्री है।
एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, 15,000 को बांट दोगे, 5,000 तीनों में हो जाएगा। तो एक सिंपल सी एंट्री थी, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट क्या है, ए मशीनरी विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वाज सोल्ड। लिखा कि एक मशीन थी जो कि हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, मतलब पहले से उसके बारे में वैल्यूज लिखी नहीं थी, लेकिन वो बिक गई। कितने की बिक गई? 2,000 की। तो भाई रिकॉर्डेड हो चाहे नॉट रिकॉर्डेड, बिकेगा तो पैसा तो आएगा ना, तो वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सिंपल एसेट्स रियलाइज वाली एंट्री होगी, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट्स हो चाहे नॉट रिकॉर्डेड हो। तो बेचने की एंट्री आप जानते हो, बिल्कुल सही जवाब ऊपर वाला ही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीनों एंट्री में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे 3 एंट्री से बढ़ेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ बिल्कुल सही ऋतिक, सही जवाब है आपका। देखो बच्चे डाउट पूछेंगे, बातें करेंगे, तो आप जिनको ना वो चैट ऑफ कर दो साइड से, मतलब साइड से कट जाता। कैश अकाउंट डेबिट, हाँ कैश अकाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। कैश टू आनंद गुप्ता, बिल्कुल सही जवाब है आपका, कैश टू रियलाइजेशन होगा। जवाब देते रहोगे तो आप थोड़े मतलब वो क्या कहते हैं इसमें कनेक्टेड रहोगे, ऐसे लगेगा कि आप कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, लगेगा कि आप ऑफलाइन में बैठे हो, आप कनेक्ट हो, जवाब दे रहे हो, इंटरेक्शन हो रहा है, पास तो हो जाओगे। देखो मैं बोल रहा हूँ 4 दिन जो लाइव सेशन में लेने वाला हूँ, एक दिन कल हो गया जब मैंने 11 क्वेश्चन कराया, आज कराऊंगा, और कल 2 क्लास और होंगी लाइव की। इन 4 क्लास में जितना भी मैंने कराया और इन 4 दिन में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट लेक्चर डाले हैं, इनको पढ़ लो, इतनी चीजें सीख जाओ, पास छोड़ो तुम्हारे 50-60 नंबर आ जाएंगे, 80 में से 50 तो आ ही जाएंगे। पकड़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेंगे। पास होना तो बहुत आसान है अकाउंट्स में, नंबर की सोचो, नंबर कैसे लाओगे, आराम से आएंगे नंबर, पर मेहनत करनी पड़ती है, सीधी सी बात है। वैसे मेरा बर्थडे नहीं आज, कौन कह रहा है ऋतिक हैप्पी बर्थडे सर, आज मेरा बर्थडे नहीं है भाई, 4 नवंबर को आता है बर्थडे, आज मेरा कोई बर्थडे नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अंगद was paid only 5,000 in full settlement of loan of firm which was to 5,500। मतलब अंगद ने फर्म से लोन ले रखा था, अंगद was paid, ठीक है ना, अंगद ने फर्म से लोन लिया था, मतलब लोन की पेमेंट कर रहे हैं, और लेकिन उस लोन की पेमेंट वो कितनी कर रहा है, सिर्फ 5,500 रुपए, ठीक है। तो अंगद का लोन है, पेमेंट कर रहा है, तो बिजनेस में पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश कितना आया, सिर्फ 5,000, लेकिन अंगद का जो लोन था वो कितने का था, 5,000। तो यार पार्टनर लोन के केस में पेमेंट का जो भी डिफरेंसेस होता है वो कहां चले जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में, चाहे वो पेमेंट वाला सीन हो चाहे मिलने वाला सीन हो। पेमेंट में भी ऐसे होगा, पेमेंट करेंगे तो पार्टनर लोन टू कैश एंट्री होगी, और जो भी डिफरेंसेस होगा पेमेंट का वो आपके कैश कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। अगला है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 5,000 पेड बाय हर्षित, 5,000 रुपए का रियलाइजेशन का खर्चा जो पार्टनर पे, तो बहुत सिंपल एंट्री है, बताओ कमेंट करके क्या होगी इसकी एंट्री, 5वें की एंट्री बताओ जरा। हाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हर्षित कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऋतिक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हर्षित कैपिटल अकाउंट। अच्छी बात है, बच्चे यहाँ जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसे फालतू बातें ना करके क्वेश्चनों के जवाब दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखो ये वाला पॉइंट बताओ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का जवाब दो, क्या होना चाहिए। 6 एंट्री कमेंट करो, मैं आपको देता हूँ 2 मिनट का टाइम, वरना फिर मैं तो बता ही दूंगा, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा। 6 एंट्री का जवाब दो, कोई कमेंट करना चाहेगा। इसकी एंट्री बताओ 6 वाले की, और ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो फटाफट, और भी बच्चे आते हैं, 10 ही बच्चे हैं यहाँ पे अभी। जवाब दो 6 का, कोई टाइम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब, ये कौन इतनी लेट आया, प्रेजेंट सर, क्या नाम है आपका, यूजर 1234@6। कोई लिखो, बताओ 6 का जवाब बताओ, पता नहीं, कोई नहीं, बाकियों को भी ट्राई कर दो, 13 बच्चे हैं ना यहाँ पे, कोई तो देगा, वरना फिर मैं बता ही रहा हूं। सुशांत, वेलकम सुशांत।
बताओ फटाफट जवाब दो। ये रिकॉर्डिंग पे इसलिए डाल रखा है क्योंकि जो दूसरा चैनल है हमारा अकाउंट्स विद संजीव गिरी, यही लेक्चर वाले चैनल पे भी डल जाएगा, इस वजह से रिकॉर्डिंग पे डाल रखा है इसको। नहीं हुआ, चलो मैं ही करा देता हूं आखिरी क्वेश्चन। देखो क्या लिखा, ध्यान समझना, लिखा है देयर वर, किसी ने भी जवाब दिया, 15-12 बच्चे बैठे हो, लिखा है देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 each टू डीसीएम लिमिटेड एक्वायर एट ए कॉस्ट ऑफ 1200। हमने किसी कंपनी का 1200 रुपए में शेयर खरीदा था, कितने शेयर खरीदे थे? 100 शेयर। अब क्या हुआ, तो ये हमारे लिए एसेट्स है विच हैव बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक, जिसको हम कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर चुके हैं बुक से, बुक से हम पहले इसको क्या कर चुके, खत्म कर चुके हैं। लेकिन अब क्या हुआ, दीज शेयर्स आर वैल्यू एट 9 पर शेयर। अब वो शेयर 9 रुपए का हो गया, देखो 100 शेयर है और एक शेयर 9 रुपए का हो गया, यानी आपके लिए 900 रुपए का एसेट्स हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत करते हैं। और उसके बाद क्या किया हमने, एंड डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग, और उसको क्या करा, पार्टनर ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक 900 रुपए का एसेट्स पार्टनर ने बांट लिया, तो पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। नाम क्या थे पार्टनर के, अंगद, रमन और हर्षित। अंगद, रमन, हर्षित कैपिटल और टू रियलाइजेशन अकाउंट। 900 रुपए का है और तीनों में बांट देंगे तो 300 रुपए तीनों में आ गया, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी, बस खत्म। ठीक है, 10 मिनट दिया था आपने, किसी ने जवाब दिया क्या? बच्चों ने जवाब तो दिया। ये बहुत अजीब गरीब कहां से सर्च मार के जवाब दिया है बच्चे ने, ऐसा लग रहा है गूगल करके जवाब दिया है। हाँ यही लग रहा है, गूगल पे छेप दिया इसने। ये चैट जीडीपी के जवाब नहीं देने भाई, यहाँ पे अकाउंट्स के जवाब देने हैं। ये चैट जीडीपी वाले जवाब है जो हमारे अकाउंट्स में नहीं मिलेगा, जीरो। कि क्यों वो चैट जीडीपी क्या करता है, आपको जो मांगा जाता है उससे ज्यादा जवाब देता है, आपको सिर्फ एंट्री पास करनी थी, ना कि कहानी बता दी कि 1 रुपए का लॉस या ये हुआ, कुछ भी काम का नहीं है वो गूगल सर। चलो कोशिश करी किसी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके लिए क्या नाम है, इसके लिए हर्षिका को मिलते हैं 5 नंबर फ्री के। आसान था वैसा क्वेश्चन, आगे बढ़ते चलो। स्क्रीनशॉट ले लो 2 पेज का, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। और ये डिजिलेशन की ऐसी एंट्री जाएगी इस तरीके से, ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस वाली को। और ये बाकी सब तो सिंपल है, इसमें से देख लेना, ये लास्ट वाली एंट्री देखना, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो एक बार नजर मार लेना इस एंट्री को, कम क्वेश्चनों में आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन तो भाई आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, और समझ लो फ्री का 4 नंबर है। इस क्वेश्चन में फ्री के 4 नंबर है। अब परेशानी कहां आती है बच्चों को, तो परेशानी तभी आती है जो मैंने ऑफलाइन बैचेस में बोला था बच्चों को, कि आपके पास फॉर्मेट नहीं बना होगा तो कैसे बनाओगे, फॉर्मेट आना चाहिए। अगर फॉर्मेट बना हुआ क्वेश्चन आ गया तब तो फ्री के 4 नंबर बांट दिए, सीबीएसई ने आपको नंबर लो, 4 नंबर रख लो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में क्या करना होगा, आपको सिर्फ एब्सोल्यूट और परसेंटेजेस निकाल देना होगा। लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के इस तरीके का क्वेश्चन रखा है, तब बच्चा कर देता है गड़बड़। तो आपकी किस्मत अगर अच्छी रही और आपको बना हुआ फॉर्मेट मिला तो फ्री में बांटे आपको सीबीएसई ने 4 नंबर। लेकिन इस तरीके से होगा तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट बनाना समझते हैं, फॉर्मेट बनाना समझने से पहले ये समझो कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या होता है, सबसे पहले रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन होता है, फिर उसमें अदर इनकम जोड़ते हैं, टोटल रेवेन्यू आता है, फिर एक्सपेंसेस के कॉलम होते हैं बहुत सारे, कॉस्ट रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, उसके अलावा आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो हो गया आपके, उसके अलावा कहते हैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होता है, अदर एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंस कॉस्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे 5-6 नाम है, वो सारे खर्चे होंगे, उनको जोड़ेगा तो टोटल एक्सपेंस आता है। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स का रेट होगा, टैक्स घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। वो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, मैंने बस जो बता दिया। अब इसका हम बनाएंगे फॉर्मेट, पहले कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 4 कॉलम बनते, याद रखना, नोट नंबर के बाद 4 कॉलम, 2 साल जो दिए होंगे, कॉम्परेटिव हमेशा 2 साल का होगा, और इसके बाद 2 कॉलम और बनेंगे, वो कॉलम हम देखेंगे। तो फॉर्मेट बना हुआ रहा तो ये 2 कॉलम आपको बने होंगे, सिर्फ आखिरी के 2 कॉलम बनाने होंगे। लेकिन अगर फॉर्मेट बना नहीं हुआ
तो मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया ही नहीं है, बोला 125% है किसका, तो 125% किसका है, मटेरियल कंज्यूम का, इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का 125%, मतलब अगर मैं इसका 125% निकालूं तो ये निकल जाएगा, इसका 200% निकाल तो निकल जाएगा 2023 और 22, तो यहां लिख देते 2022 और 23, 2022 2023। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो अगर मैं 2022 की बात करूं तो देखो 2022 में ये रहा 2022, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 200% किसका है, कॉस्ट ऑफ मतलब इस 6 लाख का 200% यानी 12 लाख हो गया, तो इसका तो आ गया 12 लाख रुपए। मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट होगा। ऐसे इसमें देखो तो इसमें बोला है 125% इसका, तो 13,44,000 का 125%, 16,80,000 आ गया। इसमें कोई दिक्कत है? इसके बाद इसमें आता है अदर इनकम, तो अभी देख लेंगे अदर इनकम है या नहीं है। क्वेश्चन में देख लेते हैं अदर इनकम है क्या, नहीं हो तो नहीं लिखने की जरूरत है। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी अदर इनकम आपको दिख नहीं रहा, तो ये तो है नहीं अदर इनकम, तो यही आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। याद रखना आपको ऐसे फॉर्मेट बनाऊंगा, ऐसे नहीं उतार दोगे, पूरा फॉर्मेट बना के लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे, बिना फॉर्मेट में होगा तो, अगर फॉर्मेट में होगा तो ऐसे बना हुआ दिया होगा, इसके आगे का काम करना होगा आपको बस, यहां तक ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपेंसेस की हेडिंग, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस में बहुत सारे नाम है, यहां पे क्या क्या दिया देख लेते जरा। तो यहां पे देखो दो दिया, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और एक अदर एक्सपेंस, दोनों लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है और अदर एक्सपेंस दिया हुआ है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल की तो वैल्यू डायरेक्ट दी है, देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में देखो 6 लाख और 13,44,000, 6 लाख इसका है और 13,44,000 इसका दिया हुआ है। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा। उसके बाद अदर एक्सपेंस के लिए देखो क्या लिखा, अदर एक्सपेंस ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब होता है वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका कितना परसेंट बोला, 10%, 10%, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10%, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12 लाख, तो 1,20,000 हो गया और यहाँ 1,68,000 हो गया, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% बोला गया था। यहां तक टोटल करेंगे तो ये निकलेगा आपका टोटल एक्सपेंसेस। क्या निकला ये आपका टोटल एक्सपेंसेस। फॉर्मेट में ही खेल है बस, फॉर्मेट के बाद आगे का काम तो बहुत सिंपल है, हर क्वेश्चन में एक जैसा ही काम करना होता है। फॉर्मेट बना के मैं आपसे पूछूंगा, किसी को कहीं डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। पहले मैं बना लूं एक बार जरा, 13,44 प्लस 168, 15,12,000, 15,12,000। अब देखो इसके बाद क्या निकलता है, ध्यान से समझना। इसके बाद निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सपोज करो मैंने इसको ए माना और इसको बी माना, तो ए में से बी घटाएंगे तो ये निकलेगा, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो पहले का 12 लाख माइनस 7,20,000 यानी 4,80,000 आ गया। दूसरे का 16,80,000 माइनस 15,12,000 यानी 1,68,000 आ गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद टैक्स माइनस होगा, उसके बाद क्या माइनस होगा, टैक्स। तो उसके बाद आखिरी स्टेप जो आपका निकलेगा वो निकलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया था, ये देखो पीछे टैक्स का रेट है 50% का टैक्स रेट है, तो 50% टैक्स। तो टैक्स किससे निकलेगा, जो वैल्यू आई है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 480 है, तो 480 का 50% निकलेगा टैक्स, तो 240, तो 240 का टैक्स हुआ। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना, 240, 168 का आधा, 168 का 50%, 84, तो 84 आ गया। ये आपका फॉर्मेट बन गया। इसमें किसी को डाउट है बताओ, उसके आगे काम तो हम कर ही लेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। क्या हुआ, ये ऊपर वाला ये कैलकुलेशन में अभी घटा लेते हैं जरा। 16,80,000 माइनस 15,12,000, सही तो है, गलत कहाँ है, सही तो है, गलत घटाया। इसके बाद देखो ये काम हो गया, हमने फॉर्मेट बना लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, पहला काम होता है आपको निकालना होता है, यहां तक याद रखना, फॉर्मेट बना होगा तो अच्छी बात है, नहीं बना तो बनाना पड़ेगा। इसके बाद हमें निकालना होता है एब्सोल्यूट चेंज
और परसेंटेज चेंज। इसके फॉर्मूले में लिख देता हूं, एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है, कहां लिखूं, इधर पीछे लिख देता हूं। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, एब्सोल्यूट का क्या, करंट माइनस प्रीवियस, और परसेंटेज का एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, बस को ध्यान रखना है। अब देखो एब्सोल्यूट चेंज इसमें कौन सा है, ये हो गया आपका करंट ईयर और ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। तो 16,80,000 माइनस 12 लाख, 4,80,000 आ गया। इसका भी 480 आएगा, ऐसे इसमें से घटा देंगे। 13,44,000 माइनस 6 लाख, 7,44,000, 1,68 माइनस 1,20, 48,000। ऐसे ही करके सब 15,12,000 माइनस 7,20,000, 7,92,000। अब यहां देखो, यहां नेगेटिव आएगा 168 माइनस 480। देखो यहां माइनस में आता, तो माइनस में आएगा तो ब्रैकेट में लिख देना आपको, बस और कुछ नहीं करना, माइनस नहीं ब्रैकेट में डाल दो। 84 माइनस 240, 156। आज जब इनका परसेंटेज भी लिखोगे तो वो भी ब्रैकेट में लिखोगे, बस इतना ही चेंज होगा। अब देखो परसेंटेज का इसका फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट चेंज, मतलब एक का निकाल देता हूं, 480 अपॉन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कितना है, ये वाला प्रीवियस ईयर है 12 लाख इंटू 100। तो 4,80,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100, तो 40% हो गया। तो पहला भी 40%, ये सेम है तो ये भी 40%। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 7,44,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100। इसका निकालेंगे तो 48,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100। ऐसे एक एक करके सबका निकाल लोगे, बस यही टॉपिक है आपका। तो याद रखना, कॉम्पिटिटिव आपका बैलेंस शीट आया चाहे कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L आया, अगर फॉर्मेट दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो पहले फॉर्मेट बनाओगे, जो यहां तक का काम है। इसके बाद आगे का काम एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ऐसा ही होता है। ठीक है, और ये एग्जाम में डेफिनेटली 4 नंबर का आएगा। कहीं किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी को डाउट है? अभी जो आ जान दो बच्चों को, 5 मिनट दो, 5 मिनट बाकी बच्चों को भी आ जान दो, फिर करते चालू, है ना। कर रहे, बात करते, रुक जाओ 2 मिनट। हाँ, डिवेंचर या जो लोन होगा उस पर इंटरेस्ट निकलता है इसमें ना। फटाफट ज्वाइन हो जाओ। वॉइस क्लियर है? मुझे एक बार कमेंट कर दो, वॉइस क्लियर है तो ये बता दो। स्क्रीन ठीक है? सब कुछ ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे ज्वाइन होते रहेंगे। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करा रहा हूँ 16 को, क्योंकि बीच में हो गया था ब्लर। तो स्टार्ट करते दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या आज, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो क्या दिया था, पहले आपको दिया था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। उसके बाद लिखा करंट एसेट्स दे रखा है 4 लाख रुपए का, करंट एसेट्स है 4 लाख रुपए का। उसके बाद करंट लायबिलिटीज दी हुई है 2 लाख रुपए की। टैक्स रेट दे रखा है 50%। टोटल एसेट्स दे रखा है 10 लाख रुपए। पहले इंफॉर्मेशन लिख लो, जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है। टोटल एसेट्स दे रखा है कितना, 10 लाख रुपए। और ये आपको दे रखा है उसके बाद 10% लॉन्ग टर्म डेब्ट 4 लाख रुपए। 10% लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखा है कितने का, 4 लाख रुपए। इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो हमें निकालना आरओआई। स्क्रीन क्लियर ना सब, एक बार देख लो, बता दो। वॉइस क्लियर, स्क्रीन क्लियर, ब्लर नहीं हो रहा ना अब? चलो ठीक है, स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं फिर। देखो हमें निकालना है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला है।
लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो तो ये दोनों ही चीजें नहीं दी, तो हमारा काम है ये दो चीजें निकालना। तो ये देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया और टैक्स का रेट दिया है, तो आपको याद होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो और टैक्स का रेट दिया हो तो बिफोर टैक्स निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वही निकाल लो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। तो देखो ये 1 लाख रुपए था इंटू 100 और 100 माइनस 50, तो 2 लाख रुपए आ गया। ये निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन आपके फॉर्मूले में चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी मुझे एक चीज और इंटरेस्ट भी प्लस करना पड़ेगा। तो और हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था तो आप लोग गलत जवाब दे रहे थे। तो आप बताओ दोबारा से जवाब देना चाहोगे? इंटरेस्ट कितना होगा? शायद मैंने बता दिया था, आवाज आई थी आप लोगों को? इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ कितना होगा और कैसे होगा? हाँ 40,000। अच्छा सुन लिया तुम लोगों ने, 40,000 होगा इंटरेस्ट। समझ में आना कैसे होगा? कैसे? तो आपके पास 10% लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख के, तो ये इंटरेस्ट का रेट होता है, तो 40,000 रुपए का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपका पहला चीज तो निकल गया 2,40,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत चांस है। एक चीज निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,40,000। अब एक चीज रह गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन ये है कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कोई जवाब देना चाहेगा? ये रहा स्क्रीन पे, ये रही इन्फॉर्मेशन। कैपिटल एम्प्लॉयड बता दो कैसे निकलेगा, कमेंट करके बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, वरना मैं बता ही दूंगा फिर। ये चीजें थी, ये रही इन्फॉर्मेशंस। आप ये बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कोई जवाब देगा? कितनी वैल्यू होगी कैपिटल एम्प्लॉयड की, ये भी बता सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड की कितना आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बताओ। चलो ये मत बताओ कैसे निकलेगा, ये बता दो कितना आएगा, जवाब दो जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, जरा कोई जवाब दो फटाफट। 6 लाख। 6 लाख 10 लाख माइनस 9, 6 लाख तो गलत आंसर, 6 लाख नहीं आएगा। जिसने भी बोला 6 लाख गलत है, 6 लाख नहीं आएगा, 6 लाख इज रॉन्ग आंसर। और कोई जवाब देना चाहे? 6 लाख गलत है आंसर, बता दूं मैं आपको। और कोई बोलना चाहे तो बताओ। 2 लाख भी गलत आंसर है, 2 लाख भी नहीं है। दो लाख भी नहीं है। और कोई नहीं? चलो मैं ही बताता हूं। देखो आपको याद होगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में होता है, मैं कहीं इधर साइड में बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझा दूं कि आपको दिक्कत ना हो। बैलेंस शीट आपको याद होगी, बैलेंस शीट। ये चीज ना बहुत ध्यान रखना, बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ ना बहुत गलतियां करते हैं। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होता है, इधर शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट एसेट्स और सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज होती है। और ये जो है ये शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज को मिला के होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बात मुझे लगता है सबको ये बात तो क्लियर होगी। तो पहला तो डायरेक्ट सोचते हैं कि क्या आपके पास शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज है, तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो ये तो नहीं दे रखा, शेयर होल्डर फंड ही नहीं है। तो जब आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट ना हो तो आप दूसरा कॉन्सेप्ट लायबिलिटी साइड की जगह एसेट साइड का अप्रोच लगाओगे। तो यार एक ध्यान समझो, अगर मैं टोटल एसेट्स में से, ये टोटल एसेट्स है, तो अगर टोटल एसेट्स में से इस करंट लायबिलिटीज को घटा दूं तो भी तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो ऐसे ही निकालना है। तो देखो टोटल एसेट्स ये रहा 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख में से अगर करंट लायबिलिटीज के 2 लाख घटा दूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 8 लाख रुपए। तो इसका सही जवाब था 8 लाख रुपए, जो कि बहुत ही किसी ने जवाब नहीं दिया था। और किसने दिया क्या? हाँ कुछ बच्चों ने जवाब दिया 8 लाख, बिल्कुल सही। अनुज सही जवाब 8 लाख। अंकित क्वेश्चन मार के तुम्हें मतलब खुद ही डाउट है। नहीं अंशु गलत है, 12 लाख नहीं 8 लाख। समझ आ गया 8 लाख कैसे आया? 8 लाख होगा इसका सही जवाब। तो 2,40,000। इन गलतियों को एग्जाम में मत करना कि आप अभी कर लो गलती, कोई दिक्कत नहीं, अभी कितनी भी गलती हो जाए एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। 30% इसका आंसर आएगा। इसके साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म। ये पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज है, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा पेज, ये पहला पेज। कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो यहां तक।
हाँ मैंने पढ़ लिया, अनुज ने दिया जवाब। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। अंकित भाई तूने तो कितने जवाब दे दिए, 2 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 3 3 जवाब में कौन सा माने? देख लिया मैंने कमेंट। यहां तक ठीक है, कोई डाउट किसी को? ऐसे नहीं एक ही ऑप्शन, 3 ऑप्शन नहीं। अब 3 4 ऑप्शन देखो तो एक तो सही होगा ही, जय माता दी करके, तुक्के नहीं मारने। आपको एग्जाम में एक मौका मिलेगा, एक बार एक आंसर लिखने का मौका मिलेगा, एक शीट मिलेगी, जो लिख के आओगे उसके नंबर मिलेंगे या तो 0 या पूरे, दूसरा मौका नहीं मिलता, याद रखना। वो 3 मौके 4 मौका भी ले लो, जितना खराब करना अपने आप को कर लो, जितनी गलती करने कर लो, एग्जाम में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अभी कितनी भी गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज करने नहीं आ रहा तुम्हें, पर एग्जाम में गलत होगा तो आपका रिजल्ट आपको जज करेगा, ठीक है? किसी को डाउट नहीं है ना यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट है किसी को? मोटिवेशन देखो बच्चों, बस यही कहूंगा, 12th आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। अगर 12th आप अच्छे से करोगे तो आपको एक सीयूटी के लिए भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, क्योंकि आपने 12th अच्छे से पढ़ी है तो आपके डोमेन सब्जेक्ट क्लियर है। तो 12th अच्छे से करा तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी संगति होगी, उसके बाद आपका एक अच्छे एजुकेशन मिलेगी आपको, फिर एक अच्छी जॉब मिलेगी, या फिर आप बिजनेस करते हो तो मतलब माइंड खुल जाएगा आपका, तो अच्छे स्टेज पे रहोगे। नहीं तो फिर जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल। तो थोड़ा स्ट्रगल कम हो जाता है कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए तो अगर 12th तक अच्छे से पढ़ लोगे तो स्ट्रगल की कहानी थोड़ी कम हो जाती है, वरना स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ये देखो, हाँ ठीक है। बाकी हाँ नहीं पढ़ोगे तो भी बाद में भुगतोगे, बाद में पता चलेगा कि नहीं पढ़ा, अभी तो लगेगा मजे ले लो, मजे ले लो जिंदगी के, लेकिन जब बाद में जब जिंदगी तुम्हें थप्पड़ मारेगी तब तुम्हें पता लगेगा कि काश हमें उस टाइम पे पढ़ लेना चाहिए थे, तो आज मैं बस 10,000 की नौकरी नहीं कर रहा होता, कहीं बैठा होता, 2 लाख रुपए कमा रहा होता, ठीक है? तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, बहुत टाइम है, अभी हम आगे सीयूटी के लिए भी मिलेंगे। फिलहाल अकाउंट्स पे ध्यान दो आप लोग, अकाउंट्स आपका भी टारगेट होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, नंदन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन आपने बुक में शायद करे होंगे। किसी को कोई बता सकता है पहले बताओ किस किस चैप्टर का क्वेश्चन है और क्या टॉपिक है? कोई जवाब दो चलो कमेंट करके। बच्चों को ये समझ ही नहीं आता ऐसा क्वेश्चन की है क्या ये। जय पढ़ के बताओ ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है और क्या है, रिटायरमेंट में क्या करना है? रिटायरमेंट तो लिख दिया उसमें कि रिटायरमेंट है, क्या करना है इसमें? मतलब रिटायरमेंट में कौन सा कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कुछ और, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्या करेंगे इसमें? कोई एकदम क्विक सा वैलिड सा जवाब दो, मतलब फिर कराता हूं मैं उसके बाद। करना तो आपको जनरल एंट्री है, नीचे लिखा हुआ है, लेकिन किस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए काम करेंगे इसका बताओ। पढ़ लो क्वेश्चन, टाइम दे रहा हूं मैं आपको, बताओ कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा? प्रेरणा बिल्कुल सही जवाब है आपका, एडजस्टमेंट कैपिटल बिल्कुल सही, ये एडजस्टमेंट कैपिटल का टॉपिक है, आपको याद होगा। चलो बच्चे ने कैप्चर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो हमने है ना रिटायरमेंट में 3 टाइप्स की कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ी है, जिसमें से एक थर्ड टाइप का कैपिटल एडजस्टमेंट था, जहां पे 2 लोगों की रिमेनिंग कैपिटल और तीसरे की पेमेंट को ऐड करके कॉन्सेप्ट करते थे। उसी टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझना, इस तरीके से छोटा क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में। अब ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में प्रैक्टिस नहीं करी है ज्यादा तो गलत करते हैं बच्चे, तो बड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या क्या कहा गया। लिखा है नंदन, जॉन एंड रोजा आर पार्टनर इन द शेयरिंग रेशियो 4:3 एंड जे आर पार्टनर है, रेशियो क्या है 4:3 का, 4:3 का रेशियो दिया है। फिर लिखा ऑन 1 अप्रैल 2014 जॉन हैव नोटिस टू रिटायर, ये रिटायर होने चला गया, इसने नोटिस दे दिया कि मैं हो रहा हूं भाई अब रिटायर, जे रिटायर हो रहा है, ठीक है। फिर लिखा है नंदन एंड रोजा डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1, और इनका दोनों का नया रेशियो दिया एन और आर का 1:1, ठीक है। आगे द कैपिटल अकाउंट ऑफ नंदन एंड रोजा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इज दिस, बता इन दोनों की बैलेंस शीट दी है, किसकी किसकी, नंदन पहले की है, इसकी कैपिटल दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 43,000 और दूसरे वाले की दे रखी है आपको
80,500। ये जो होता है दोनों की बैलेंस शीट, जो फाइनल बैलेंस निकलता है रिटायरमेंट के टाइम, वो दे रखा है। और द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू जॉन, और जॉन को जो पेमेंट करना है वो भी आपको बता रखा है, कितनी पेमेंट करनी है, 95,500। मतलब तीनों का आखिरी बैलेंस आपको गिवन है। अब बोला क्या आपसे, बोला है दिस अमाउंट वाज टू बी पेड बाय नंदन एंड रोजा इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी आपको याद होगा यह है रिटायरमेंट का थर्ड टाइप का कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आपको कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनाना, तो आपको क्या करना है, तो आपको बस वो एंट्री पास करके दिखाना है जो इसमें इन ट्रांजैक्शन से एंट्रीज होगी। तो एंट्री तो मैं कर दूंगा, पहले इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं हिसाब किताब। तो आपको याद होगा इसमें हम कैपिटल ऑफ फर्म निकालते थे। यहां कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलता था, तो यहां पे कैपिटल ऑफ फर्म होता था दोनों की रिमेनिंग कैपिटल यानी 43 प्लस 8500 प्लस तीसरे की पेमेंट, तीनों को जोड़ देते थे। कैश वैश का बैलेंस का कोई सीन यहां बोला नहीं है, तो तीनों को जोड़ देते थे, दोनों की रिमेनिंग कैपिटल और तीसरे की पेमेंट। ध्यान से देखना, अगर किसी को समझ ना आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरे की पेमेंट को जोड़ देते तो कैपिटल ऑफ फर्म आता था 43 8500 प्लस 95,500, यानी कैपिटल ऑफ फर्म आएगा 2,19,000। और इसको दोनों बांटेंगे इक्वल, दो जने हैं जॉन, कौन कौन क्या नाम था, नंदन और रोजा है बचे, और इनका रेशियो नया है इक्वल, इक्वल बांटेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2, यानी इसके हिस्से में 1,09,500, इसके हिस्से में 1,09,500। लेकिन अगर ध्यान से देखो इसके हिस्से का जो बैलेंस था कितना था, 43 था बैलेंस, तो कितना लाना पड़ेगा इसको, -43 यानी 66,500। इसके बैलेंस कितना था 8500, तो इसको कितना लाना पड़ेगा 1,09,500, 1,09,500। रिटायरमेंट का थर्ड टाइप आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन को कनेक्ट कर पा रहोगे, वरना तो भाई याद कर लो चीजों को। 29, ये बात समझ आई, ये चीज रिटायरमेंट का थर्ड टाइप के लोगों तो आपको समझ आएगा। ये बात समझ आई जो हमने ये नीचे करा, ये काम क्या करा हमने, ये लिखा है कि कैपिटल एडजस्ट करना, तो दोनों की रिमेनिंग कैपिटल ली, तीसरे की पेमेंट ली, जोड़ा तो कैपिटल ऑफ फर्म आया, न्यू रेशियो इक्वल बांट दिया। तो पहले का हिस्सा 1,09,500 है लेकिन उसका 43 है, तो इतना पैसा उसको लाना पड़ेगा। दूसरे का भी 1,09 है लेकिन 80 है, तो इतना पैसा उसको लाना पड़ेगा। और एक अच्छी बात ये होती है कि दोनों को जितना पैसा लाना होता है वही तीसरे को देना होता है। अब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो तीसरे की जो पेमेंट है, कितनी पेमेंट है 95,500, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसके बराबर आनी चाहिए, नहीं आ रही तो आपने गलत कर रखा है। अब एंट्री क्या होगी, एक तो हम इसको पेमेंट करेंगे, क्या नाम है इसको, रिटायर जॉन को पेमेंट करेंगे, तो जे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो एक तो ये पेमेंट वाली एंट्री होगी, पहले एंट्री हो गई उसकी पेमेंट की, और ये दोनों पैसा लेकर आएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है एन कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री होती है इस कैपिटल एडजस्टमेंट की, और आर कैपिटल अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बुक में नहीं मिलेगा आपको जल्दी। इनकी पेमेंट इसके बराबर ही होगी 95,500 है, जोड़ लेना आप, ठीक है 95,500 ऐसे होता है, दोनों की पेमेंट के बराबर आता है। ये क्वेश्चन था काफी अच्छा, देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो बोलो, मैं दोबारा समझा दूंगा, एक बार देख लो जब चेक कर लो। हाँ ग्रुप है, ऑफलाइन बैचेस के ग्रुप है बच्चों का, और बाकी व्हाट्सएप का क्या कहते हैं एक चैनल है ऑनलाइन बच्चों के लिए। इसका बताओ, कोई डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, किसी को डाउट, अच्छा क्वेश्चन है देख लो, कहीं किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, मैं दोबारा समझा दूंगा इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि आपके बुक में कम क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस आपने कम करी होगी। क्वेश्चन समझ आ गया, किसी को दोबारा बताना, रिपीट करना तो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा या आगे बढ़े, एक बार और, चलो एक बार बताता हूं। देखो ये है रिटायरमेंट की थर्ड टाइप कैपिटल एडजस्टमेंट, लिखा है इन दोनों की, मतलब देखो तीन पार्टनर नंदन जॉन और रोजा पार्टनर थे, इनका ये 4:3 का रेशियो है। जॉन रिटायर हो गया और जब रिटायरमेंट के टाइम पे बाकी दोनों की रिमेनिंग कैपिटल है 43 और 8500, और तीसरे को जो पेमेंट करना है वो 95,500 करना है। और ये जो लास्ट लाइन है ये है कैपिटल एडजस्टमेंट के, जो लिखा है कि दिस अमाउंट वाज टू बी पेड बाय नंदन एंड रोजा इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर। तो ये है रिटायरमेंट का थर्ड टाइप, जहां पे लैंग्वेज होती है। तो हम क्या करते हैं, दोनों की रिमेनिंग कैपिटल और तीसरे की पेमेंट को जोड़ते हैं तो कैपिटल फॉर्म आता है। तो दोनों की रिमेनिंग कैपिटल और तीसरे की पेमेंट को जोड़ा, कैपिटल फॉर्म आया।
न्यू रेशियो में बांट दिया। तो देखो पहले के हिस्से में 1,09,500 होना चाहिए था, पर उसका अमाउंट कितना है 43 है, तो उसको लाना पड़ेगा, कितना डिफरेंस निकालते हो, तो मतलब जे एन को 66,500 रुपए लेके आने पड़ेंगे। ऐसे ही आर की अगर मैं बात करूं तो आर का भी 1,9,500, लेकिन उसका अमाउंट है 80,500, तो उसको 29,000 रुपए लाने पड़ेंगे। तो ये दोनों पैसे लाएंगे तो एंट्री होगी लाने की, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू, दोनों की कैपिटल, एक ही एंट्री हुई। ये एडजस्टमेंट की एंट्री, ये एंट्री तो बहुत सिंपल है, पेमेंट करना, पेमेंट की एंट्री जे को दे रहे, रिटायर हो तो जे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है पॉइंट, तो कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर है, क्लियर है पॉइंट। अब आगे बढ़े, किसी को और डाउट है इस वाले क्वेश्चन के अंदर? बढ़िया क्वेश्चन था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लेना इस क्वेश्चन का, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन, अब ये बताओ ये क्वेश्चन किसका है, इसमें क्या करना है बताओ, कमेंट करके बताओ जरा इस क्वेश्चन को, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है बताओ जरा, कमेंट करके बताओ कौन सा टॉपिक है ये, एडमिशन में कौन सा टॉपिक, मतलब इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो किस चीज को दिमाग में रखेंगे? कोई बताना चाहेगा? जवाब दो। न्यू पीएसआर का तो कोई रोल नहीं है, न्यू पीएसआर तो नहीं, कुछ और भी चाहिए। बताओ बताओ फटाफट बताओ, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि ये इसमें भी आपको एंट्री ही करनी है, इसमें निकालना है सी का अमाउंट। ये कौन सा टॉपिक है एडमिशन के अंदर, क्या टॉपिक आपको दिमाग में यूज करोगे, क्या आपके दिमाग में आया क्वेश्चन को देख के कि क्या करना चाहिए हमें इसके अंदर? जवाब दो जरा, जवाब दो, जब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूं। जवाब दो। सर कैपिटल एडजस्टमेंट, अंशु चौधरी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, कैपिटल एडजस्टमेंट ही करना है यहां पे। ये सिर्फ उसमें से कैपिटल एडजस्टमेंट के टॉपिक को 3 नंबर में दे सकते हैं कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, पूछते 6 नंबर में तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये टॉपिक तो आपको आना चाहिए भाई, कैपिटल एडजस्टमेंट 6 नंबर का क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी है, 6 नंबर के लिए करो, उसमें से उसी का मैंने छोटा क्वेश्चन बना दिया ये। पढ़ो भाई ध्यान से पढ़ो, ये कौन है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाँ कैपिटल एडजस्टमेंट है, बिल्कुल सही जवाब है, कैपिटल एडजस्टमेंट होगा। करो देखो, करते कराता हूं मैं जरा, समझते हैं क्या लिखा है। लिखा है ए एंड बी वर पार्टनर, देखो हर पैराग्राफ का एडमिशन का क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को, और भी चीजें हैं इसके अंदर। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर विथ 20%, देखो ए और बी पार्टनर थे और सी को एडमिट किया, 20% का मतलब होता है 1/5 से 20%, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग जनरल रिजर्व, गुडविल, गेन, लॉस, रिवॉल्यूशन, बैलेंस ऑफ कैपिटल ए एंड बी, मतलब सभी एडजस्टमेंट के मतलब बैलेंस सीडी दे रखा है। ए का कितना है 3,85,000, ये दे रखा है क्या बैलेंस सीडी, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब बैलेंस सीडी दिया हुआ है, और बी का जो वो कितना है 4,15,000, ठीक है। अब लिखा है सी ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल सो दैट गिव्स 20% शेयर इन द प्रॉफिट, कैलकुलेट सीज कैपिटल, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट बताओ कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड और न्यू? जवाब दो, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर? अंकित आपका जवाब बिल्कुल गलत है, कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू के बेस पे तो नहीं होगा। ऋतिक पढ़ाई करो फिर तुम्हें जवाब दोगे, कल भी लाइव सेशन होने वाला, टेंशन नहीं है। यहां ओल्ड है ये, अमित बिल्कुल सही जवाब है इसका, ओल्ड है ये। देखो एक बात बताओ, मैंने इतनी बार बताया उसके बाद तुम ऐसे गलती करते हो। न्यू पार्टनर के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट कब करते हैं? जब आपको नए पार्टनर का कैपिटल दिया होता है। क्या यहां तो नए पार्टनर का ही निकालना है ना, तो जब नए पार्टनर का कैपिटल दिया ही नहीं तो न्यू के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे कर सकते? छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो बस, कुछ भी नई चीज हम नहीं करते, जितना पढ़ा है पूरे साल में वही सब चीजें आती है। क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कैपिटल दिया, कल है शायद, हाँ कल ही शाम को मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर डाला जिसमें मैंने न्यू और ओल्ड दोनों ही कैपिटल एडजस्टमेंट कराया। तो जब न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया होता है तब आप न्यू के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करते हो, नहीं दिया होता तो हम ओल्ड के बेस पे करते हो। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, और ये आपको आनी चाहिए। कैसे करते हैं? तो इसमें हम कंबाइंड कैपिटल निकालते हैं, मैं यहाँ वर्किंग नोट दिखा दूं। हम पहले निकालते हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर,
कोई जवाब देना चाहे तो जवाब दो। 385 प्लस 415 8 लाख। कमेंट कर सकते हो आप कैलकुलेट करके, जिसको जिसको समझ आ गया वो कमेंट कर सकता है। देखो आगे अब सही हो गई होगी। ठीक हो गई कंटिन्यू। अब वो 30 मिनट में बंद हो जाता है। अब देखो ठीक है, चेक करो, जवाब दो जरा इसका। और इतने काम चलो, तुम वीडियो तो लाइक करो कम से कम। 15 बच्चे लाइव देख रहे हो, 12 बच्चों ने लाइक कर रखा है। फ्री में ज्ञान ले रहे हो। सर भैया कुछ भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस सीखो, मैं यहां सिखाने आऊं, आप सीख के जाओ। चाहे भैया बोल के जाओ, चाहे सर बोल के जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसका सॉल्व करके आंसर दे सकते हो आप। क्लियर स्क्रीन, ठीक है ना? क्लियर ऑन द स्क्रीन, चलो। अरे कहां जा रहा है? गुडविल ऑफ न्यू फॉर्म की तो जरूरत ही नहीं है, कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालना होता है। गुडविल ऑफ न्यू फॉर्म नहीं, कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। गुडविल का तो यहां कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लाइव आ रहा है ना? चल रही है ना स्क्रीन? हाँ ठीक है। ये हो गया 8 लाख। ये थोड़ी बताना मैंने ये पूछा है, ये सी का आंसर देना आपको। ये तो मैंने जोड़ के लिख ही दिया। सी का कैपिटल कितना हो बताना आपको। ज्यादा कर देता हूं जब तक। कंबाइंड पीएसआर तो देखो उसका शेयर 20% है, तो बाकी 80% होगा। 20% यानी 1/5 इसका है, तो बाकी बचा होगा 4/5। रिमेनिंग शेयर जो बाकी दोनों का, न्यू पीएसआर नहीं भी निकालो चल जाएगा। 4/5 कैपिटल ऑफ फर्म निकालोगे 8 लाख इंटू 5/4 10 लाख रुपए आ गया। और सी का शेयर हो जाएगा 10 लाख में 20%, यानी 1/5, यानी 2 लाख आंसर आएगा सी का। ये समझे? ये समझा? 4/5 कैसा है कंबाइंड? देखो उनका शेयर 1/1 है, चाहो तो आप पूरा कंफ्यूज हो तो पूरा कर दो। 1/1 है, वो 1/4 फिफ्थ से एडमिट हुआ। न्यू पीएसआर निकालना, न्यू पीएसआर का जोड़ना, ये आएगा उनका 4/5। मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट मार दिया। ये करता मैं, ये सिखा रहा मैंने। तो न्यू पीएसआर का जोड़ के देखना, ए और बी का जोड़ के तो 4/5 ही आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि जो रेस्ट बचा होता है वही इन दोनों में बटता है। तो 2 लाख आंसर आएगा। किसने जवाब दिया था? 2 लाख। अरे मेरी भी शादी हो गई भाई, 2 बच्चे हैं ऋतिक। अड़तीस साल उम्र है मेरी। भाई कैसे बच्चे आ। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ये इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ 2 लाख बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 19, हम बहुत आगे आ गए। 19 ज्यादा नहीं, अब 3 क्वेश्चन और बचे, जल्दी खत्म करेंगे आज की क्लास को। अभी 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगली क्लास कल मिलेंगे हम, सेम टाइम 8 बजे। 3 क्वेश्चन और है, बस अभी करवा देता हूं। हाँ नया दूल्हा ही बनने वाला हूं भाई। देखो क्वेश्चन देखो 19, क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पर मैंने डाल दिया कि बच्चे ऐसे छोटे क्वेश्चंस में भी मिस्टेक्स करते हैं। काफी स्मॉल क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाएगा जल्दी। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी। किसको एडमिट किया? सी को। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, और ए बी और सी का जो नया रेशियो है वो 1:1:1 है। ठीक है, आगे देखते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मुझे आईएफआर बांटना है, तो मेरे पास आईएफआर दे रखा है कितना? 60,000। उसको बांटने की एंट्री करनी है। कंडीशन क्या है कि एट द टाइम ऑफ सी एडमिशन व्हेन इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द बुक 210, 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसकी वैल्यू 190 हो गई। तो देखो साफ समझो, 210 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 190 हो रही है,
2 10 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर एक 90 हो रही है, इसका मतलब कितनी कम हो गई? 20,000 रुपए कम हो गई। अब आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनता है वो इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, अगर बन रहा है कम हो रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उससे किससे एडजस्ट होता है? आईएफआर से एडजस्ट होता है। आईएफआर का एक डिफरेंट केस पता, उसके ऊपर जनरल एंट्रीज है। तो क्या होगा, सिंपल सी एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था? 60,000 का। 20,000 इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट यहां से एडजस्ट कर देंगे 20,000 रुपए, 20,000 एडजस्ट हो गया। बाकी कितना बचा आईएफआर? 40,000। 40,000 को किसमें बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर या तीनों में? ओल्ड या तीनों, ये बताओ किसमें बांटेंगे? भाई जवाब दो फटाफट। मैं भी सोच रहा हूँ शादी कर लूँ, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, घर वालों को बोल रहा हूँ शादी वादी कराएं। दो ध्यान दो जरा इसमें। तो किसमें बंटता? ओल्ड में। जवाब दिया बच्चों ने, ओल्ड में। हाँ बिल्कुल सही जवाब है शीतल, बिल्कुल सही, ओल्ड में बांटेंगे, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो ए और बी कैपिटल, और 40,000 को बांट देंगे। ए बी का रेशियो क्या था? 3-2। 40,000 डिवाइड बाई 3-2, 3-2 5, 8-5 40, 40,000 डिवाइड बाई 5, 8 दिया 24, 8 दूनी 16। तो ये देखो इतना बड़ा, ये इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये अगर आएगा 3 नंबर में तो इसके साथ 1-2 केस और दिए होंगे, पर मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन कि मैं करा दूं इस तरीके का क्वेश्चन, इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, क्लियर पॉइंट। आईएफआर के ये क्वेश्चन बस मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए कराया है कि बच्चों आप आईएफआर और डब्ल्यूसीआर के केसेस जरूर कर लेना। कोई बच्चा जो नया है, जो देख रहे हो, कोई बच्चा नया हो तो पूरा लेक्चर देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। कल भी क्लास हुई थी और कल भी क्लास होगी, कल भी सेम टाइम क्लास होगी। कल मैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, प्रोराटा कराऊंगा, एग्जीक्यूटर कराऊंगा, आपको एडमिशन रिटायरमेंट में से देखूंगा कोई एक क्वेश्चन करा दूंगा। इस तरीके मतलब वो टारगेट करेंगे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आपके, जो आपके काम के एडवेंचर हो गया, ये करेंगे हम, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। आपको ये क्वेश्चन कराने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप आईएफआर और डब्ल्यूसीआर के केसेस जरूर रिवाइज कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट बात, डिजुलेशन में भी एक डब्ल्यूसीआर के केसेस है, याद रखना। आईएफआर डब्ल्यूसीआर के जो केसेस है, क्या कहते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट डेट, वो तो सेपरेट चल रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूसीआर का एक स्पेशल केस जो डिजुलेशन के लिए भी बना है, सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट डिजुलेशन में ही ऐसी होती है, वो जरूर देख लेना। उन दोनों को मिक्स मत करना, डिजुलेशन में अलग केसेस है और क्या कहते हैं आपके एडमिशन रिटायरमेंट डेट में अलग है, तो मिक्स मत करना दोनों को। एक बार एक दोनों में ध्यान से देख लेना कि गलती ना हो आपसे, ठीक है ना। हाँ डब्ल्यूसीआर भी ओल्ड रेशियो में बैठेगा। कल की भी क्लास, कल की क्लास टाइमिंग वही है 8 बजे, कल सेम 8 बजे क्लास होगी। भाई दहेज में क्या लोगे? दहेज में लड़की मिलेगी और क्या लेंगे? ठीक है यहां तक, ठीक है बच्चों को। अगले क्वेश्चन 20 की तरफ आते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे बस, ठीक है ना। 20-21 आज 21 तक करेंगे बस। अब ये क्वेश्चन आपका, जरा पढ़ के बताओ क्या करना होगा। आफ्टर द फाइनल अकाउंट डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताओ कोई करना चाहेगा तो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बैच में बहुत बार करा रखा है। देखते हैं क्वेश्चन जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। एक्स वाई जेड 3:1 का रेशियो है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें गलती कर सकते हैं इसलिए करा रहा हूं, ध्यान से देख लेना जरा इसको। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर मंथ हैव बीन टेकन नॉट टेकन इनटू द अकाउंट, एंड ड्राइंग का अमाउंट दे रखा आपको ये और ये और ये 3 लोग है ना, तीनों का ड्राइंग दे रखा है। ड्राइंग में लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स की ड्राइंग है 15,000, वाई की ड्राइंग है 12,600 और जेड की ड्राइंग है 12,000। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले क्वेश्चन तो आपने बहुत करे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सब कुछ उल्टा हो जाता है, तो याद रखना बच्चे ना गलत कराते हैं वहां पे। तो ये चीज को डिफरेंस बताने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले मैंने आपको पहले भी बैचेस में करा रखे और ऑनलाइन भी बहुत सारे लेक्चर लिए, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कोई क्वेश्चन नहीं था, तो अभी मैं आपको करा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो देखो पहले तो आईओडी निकाल लेते हैं। पहले बताओ आईओडी पहले का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ जरा। यहां भी बच्चे गलत करेंगे, बताना एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना अमाउंट होगा, कोई कमेंट करके बताएगा। ये बिल्कुल अंकित गलत बता रहा है, यही बच्चे गलतियां करते हैं, उसी के ऊपर है।
हाँ रेट तो अमाउंट तो सही बताया, 785 होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 15,000 का 5%, 750 बिल्कुल गलत है, 750 आंसर नहीं होगा, 750 गलत आंसर है। हाँ विक्रमजीत, हाँ बताओ क्या डाउट है, पूछो विक्रम, डाउट पूछो अपना, जब तक बच्चे निकाल ले। जब तक बच्चे इंटरेस्टेड ड्राइंग निकाल ले, विक्रम आप अगर हो तो अपना डाउट पूछ लो, विक्रमजीत। रेट कितना, 10% थोड़ी है, 5% रेट है। हाँ 325, 750 का आधा 375। देखो 5%, विक्रम अपना डाउट पूछ लेना, आप मैं बता दूंगा, ठीक है। 6 महीने का निकलेगा, ये मैं निकालता हूं, इसका भी 5%। 6 महीने क्यों, क्योंकि ड्राइंग पे अगर टाइम ना दिया हो तो 6 महीने लगता है। इस चीज को आप मिस कर गए, पहली गलती तो आपने ये करी, दूसरी गलती भी बताऊंगा आप क्या करोगे आगे चल के। अभी देखना इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं जरा, कि दूसरी गलती आप क्या करोगे। पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के मैंने ये लिख देता हूं पहले आपको। 12,600 का 5% डिवाइड बाई 2, 315 सही है। 12,600 का 5% डिवाइड बाई 2, ठीक है। 12,000 का, कैलकुलेटर खत्म हो गया क्या, ऑन हो गया। 12,000 का 5% डिवाइड बाई 2, 300 ही आ गया। विक्रम कोई डाउट था, आपने पूछा, विक्रम चला गया लग रहा है, चलिए इंटरेस्ट निकल गया। अब देखो गलती क्या करते हैं आप, वो बता देता हूं मैं आपको, गलती कहां करते हैं आप। जब हम टेबल बनाते हैं एक्स वाई जेड और टोटल, आपको याद होगा जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उसको क्रेडिट कर देते हैं और दूसरा वाला डेबिट कर देते हैं टोटल को। तो वही काम बच्चा यहां भी कर देता है, पर वो गलत हो जाएगा आपका, यहां पे उल्टा होता है भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने नहीं दिया है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने नहीं दिया तो हमें देना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देंगे तो उनका कैपिटल क्या होगा, कम होगा। तो आपको आईओडी को करना पड़ेगा डेबिट, ना कि क्रेडिट। तो यहां क्या होगा, डेबिट होगा। यही यहां क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होता तो ये आप क्रेडिट करते। यहां यही आप लोगों ने कमेंट में भी गलत जवाब दिया था, तो याद रखना अगर ये आईओसी का क्वेश्चन होता तो ये क्रेडिट होता, लेकिन आईओडी है तो हम डेबिट करेंगे इसको। तो 375, 315 और 300 डेबिट हो गया। जोड़ लेंगे जरा कितना आ रहा है, 375, 315 और 300, 990 आ गया। ये डेबिट तो साफ सीधी बात है, दूसरा वाला क्रेडिट हो जाएगा। और 990 को बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उनका जो रेशियो है 3:1 का, डिवाइड बाई 6, 165 इंटू 2, 330, 495। अब निकाल लो, देखो इसमें क्रेडिट ज्यादा है, 375, 120 रुपए क्रेडिट, इसमें 330 माइनस 315, अरे यार 330, 15 रुपये आ गया ना, मैं इसे कैलकुलेटर लगाऊँ, बताओ 15 क्रेडिट और 300 माइनस 165, 135 इसका डेबिट। बस मेन आंसर जो आपको चाहिए यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम पड़ी है, एंटी तो आप लिख ही लोगे, पर भी लिख देता हूँ मैं। देखो डेबिट कौन है, जेड, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मेन आंसर, इसको अच्छे से लिखना, जगह कम है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये मेन आंसर आपका, इसी को फोकस करना है। 135, 120 और 15, ये मेन आंसर आपका, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आईओडी में ध्यान रखना, इस तरीके से करना है। किसी को डाउट है यहां तक, और कोई बच्चा? पास होने के लिए क्या क्या पढ़ना है, देखो पास होने के लिए जो आपको करना है मैं आपको बता दूं। पास होने के लिए देखो आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूं, चलो इस क्वेश्चन के बाद हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, थोड़ा सा बता देता हूं पास होने के लिए क्या क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बता देता हूं। बाकी मेरे चैनल पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वीडियोस डली हुई है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ पास होने के लिए। देखो उसके बाद हम अगले एक और क्वेश्चन उसको फर्दर करेंगे, फिर कंटिन्यू उसके बाद सेशन खत्म करेंगे। देखो 5 क्वेश्चन आपके आएंगे लॉन्ग, ठीक है। पहला एडमिशन, यही टॉपिक करके जाना, एडमिशन, कैपिटल एडजस्टमेंट,
दूसरा, ये सब मैं करा रहा हूं यहां पे लेक्चर्स में, सारे क्वेश्चन होंगे भी आपके। उसके बाद क्या कहते हैं, डेथ से आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट, और जितने 4 दिन के लाइव सेशन में जो पढ़ाऊंगा भाई उतना कर लेना, तो आप पास हो जाओगे, इसकी टेंशन मत लो। फिर भी मैं टॉपिक लिख रहा हूं, लिख दो आप इसमें। उसके बाद आपका प्रोराटा, उसके बाद क्या कहते हैं, डिवेंचर से क्वेश्चन आएगा, और एक कैश फ्लो। ये देखो 5-5 नंबर के 6 30 नंबर के, आप अधूरा भी सीख के जाते हो तो 30 में से आप 20 नंबर ले आओगे। उसके बाद 20 आपके एमसीक्यू है, इस 20 में से 10 एमसीक्यू तो आप कर ही लोगे, इधर इतना पढ़ा होगा तो। इसके बाद कुछ फिक्स टॉपिक है, बैलेंस शीट, शेयर की बैलेंस शीट सीख लेना 4 नंबर, कॉम्परेटिव, कॉमन साइज 4 नंबर। उसके बाद आप कर लेना क्या कहते हैं, डिजिलेशन की एंट्रीज 4 नंबर, अदर देन कैश, आसान आसान टॉपिक लिख रहा हूं, इतने टॉपिक आप कर लो पहले। 60 नंबर के आसपास मैंने बता दिया, आधा अधूरा भी सीख के जाओगे अगर आप, तो आपको इसमें से 40 नंबर लाओगे, पास हो जाओगे। बाकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली है स्ट्रैटेजी की वीडियो, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया, बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ कि हमें आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। डिटेल में बता रखा है कि कौन से टॉपिक से क्या क्या टॉपिक आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, उस वीडियो को आप देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा भाई, ठीक है ना। और किसी का कोई डाउट है? और किसी का कोई डाउट है बोलो, वरना फिर एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं इसके बाद। हेलो सुब्रा गुप्ता, हेलो। आप लोग करो, देखो मैंने ना लाइव सेशन कल भी लिया है, कल भी कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे नए ज्वाइन हुए तो आपको बता देता हूं, कल भी मैंने लाइव सेशन लिया था, उसमें मैंने ना 11 क्वेश्चन कराया है, और आज भी लाइव सेशन हुआ जो 2 टुकड़ों में हुआ है। तो आज के क्वेश्चन कल के देख लेना, और कल हम करेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन, तो कल जरूर टाइम पे आप 8 बजे कनेक्ट रहना, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कल के दिन, ठीक है। और जरा मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा 20 हो गया ना, देखो कुल मिला के 20 क्वेश्चन हो गया। अब ये 21वां क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, आज का सेशन फिर हम यही खत्म करेंगे, और आपकी कोई डाउट होगा तो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे, आपके डाउट्स देख लेंगे, वरना आज आखिरी क्वेश्चन ये। कल और आज में मिला के मैंने टोटल 21 क्वेश्चन कराया आपको, 3 और 4 नंबर वाले, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना। कोई बच्चा अभी सुन रहा है तो पहली वाली क्लास को और आज वाली क्लास के सारे क्वेश्चंस कर लो, कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछना, मैं उसके लिए अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी फिर हम कल मिलेंगे ही। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, इसको देखो जरा, बताओ क्या होना चाहिए इसमें, देखो पढ़ो बताओ। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर आपसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे जाते वक्त, फिर निकलेंगे घर को, है ना। इस क्वेश्चन में बताओ निशा, नो डाउट, चलो बहुत बढ़िया, नो डाउट, तो अच्छे से तैयारी करो। ये आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये बताओ इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सर दहेज वाला डाउट ये लड़का मेरी शादी करा के ही मानेगा लग रहा है। देखो 21 नंबर देखते हैं, वो तेरा दहेज वाला डाउट मैं जल्दी क्लियर करूंगा, ठीक है ना। कहा तो मैंने अभी, बस लड़की मिल जाए वही बहुत है, दहेज नहीं चाहिए, पैसा हम खुद कमा लेंगे। देखो क्या लिखा है, ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3। ए और बी पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 31 मार्च 2017, ए की कैपिटल दे रखी है 60,000, बी की कैपिटल दे रखी है 80,000, ठीक है। फिर लिखा है दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, they agreed to allow interest on capital 12% per annum. The profit of the firm for the year ended 31st March 2018 before allowing interest on capital profit देगा 12,600 रुपए। आपसे बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। आपको क्या करना है, आईओसी की एंट्री करनी है। आईओसी की 20 बहुत अच्छी है, लेकिन इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं दिया, कुछ तो लॉजिक है, तभी मैंने आपने 3 नंबर के क्वेश्चन में डाला है। ऐसा नहीं कि सीधे कि आप सीधे 12% निकालो इंटरेस्ट और कर दो क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ है तभी यहाँ रखा है। बच्चे बहुत गलत करते हैं, इस बात को ध्यान से रखना। पहले मैं आईओसी निकाल देता हूँ, आपके लिए आईओसी निकाल देता हूं। चलो आपको गेस कर देता हूं, आपको जवाब देगा। मैंने आज ऑफलाइन बैचेस में बच्चों कराया तो वो तो बता देंगे। बताओ इसमें कुछ एक्स्ट्रा है क्या,
बाकी बच्चे को जवाब दो जरा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको? शुक्रिया शुक्रिया। इसका क्वेश्चन पे जवाब दो बराबर। इसमें क्या कहते हैं, डायरेक्ट आईओसी निकाल दो या कुछ और भी कॉन्सेप्ट है? ये तारक मेहता जोड़ लिया उन्होंने बच्चों ने, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो ध्यान दो इस पे। चलो कोई बात, किसने कमेंट नहीं किया, काम की बात नहीं कर रहा कोई, मैं अपने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, बताओ इसमें डायरेक्ट 12% निकालो या कुछ और कॉन्सेप्ट है, कोई बता नहीं रहा। बताओ जरा क्या होना चाहिए, कुछ है एक्स्ट्रा या सिर्फ 12% निकाल के एंट्री पास कर दूं? कोई पढ़ाकू बच्चा जवाब देना चाहे? यस बताओ फिर। अमित कुमार गुप्ता, गुप्ता जी के लड़के ने कहा हाँ सर मैं जवाब दूंगा। बताओ क्या जवाब होना चाहिए, क्या 12% निकालना है या कुछ और भी करना है? ये अंकित बिल्कुल सही, सुबह आया था तो उसी का फायदा है। पहाड़ी जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। हाँ सुबह आने का फायदा हुआ ना, 12,600 के हिसाब से अलग करो। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। चलो बच्चे पढ़ तो रहे, फालतू बातों के साथ पढ़ाई पे भी दिमाग है इनका। देखो मैं अगर मैं आईओसी निकालूं, देखो ए और बी का मैं आईओसी निकालता हूं, ठीक है ना। पहले वाले का 60,000 का कितना परसेंट निकलेगा, 12%। और दूसरे वाले की कैपिटल कितनी, 80,000, 80,000 का 12%। एक इस लेक्चर से पहले ना एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है, मैंने उसको जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7200 रुपए, ये 4 दिन में जितने भी टॉपिक मैं लेक्चर्स में करा रहा हूं उनको आप जरूर कर लेना, पास होने से ज्यादा नंबर आ जाएंगे आपके। अब देखो ध्यान से देखो, इनको जोड़ के देखता हूं। देखो 7,200 प्लस 9,600, 16,800 रुपए हो गया। लेकिन भाई आपके पास प्रॉफिट ही कितना है, 12,600। प्रॉफिट 12,600, आईओसी बन रहा है 16,800। तो जब कभी भी ऐसा कुछ केस हो कि प्रॉफिट से ज्यादा आईओसी बन रहा, तो आप अपनी मर्जी से तो नहीं दे सकते, इतना ही देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इनके अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो इनका अमाउंट का रेशियो कितना, 12,6,72, 62,96 है ना। 72 डिवाइड बाई 12, 96 डिवाइड बाई 12। हाँ सही चल रहा है। 6-8 का रेशियो हुआ, और छोटा कर दो 3-4 का रेशियो हो गया। और 12,600 को 3-4 के रेशियो में बांट देंगे, 3 और 4। तो 12,600 डिवाइड बाई 3-4-3 7 इंटू 3, 54 हो गया इसका। 12,600 डिवाइड बाई 7, 12,600 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, 72 हो गया इसका। ये आपका आईओसी निकल गया। किसी को इसमें डाउट हो तो कमेंट करके बताओ जरा। अभी हम आप लोगों से फिर बात करेंगे इस पे। हाँ शर्मा जी का भी है यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। 5-2 का रेशियो कैसा है, 5-2 थोड़ी आएगा, 3-4 का रेशियो आएगा। सब प्रॉफिट उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऐसे ही करेंगे सर। एक बेटा एकदम मस्त। अबे भाई मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा बच्चे में बेटा मस्त निकलेगा। नहीं मैं न्यू लाइट एजुकेशन पॉइंट में नहीं पढ़ाता, मैं अपने ही कोचिंग में पढ़ाता हूँ, जो है संजीव ग्रे क्लासेस एंड स्टडी क्लब 24/7, यहाँ पढ़ाता हूँ। आपको मैं मिल जाऊंगा न्यू अशोक नगर में, वसुंधरा एनक्लेव में, और एक अभी हमने नया ब्रांच डाला है फेज 3, मयूर बिहार फेज 3, ये 3 जगह मिलूंगा मैं आपको। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बेटा इसलिए हुआ क्योंकि देखो आपके पास प्रॉफिट है 12,600 रुपए का। किसका क्वेश्चन है ये, इशिता जैन, ध्यान से समझना बच्चा। प्रॉफिट है आपका 12,600 रुपए का, पर जब मैंने आईओसी निकाला तो वो 16,800 बन रहा है। मतलब ये कंडीशन है, एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। आपका जो एप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट से ज्यादा है। इस केस में हम इतना अलाउ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इनके अमाउंट का रेशियो बनाते हैं और प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट देते हैं। इसलिए हमने इनका अमाउंट का रेशियो बनाया तो 3-4 का रेशियो बना और प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट दिया, इसलिए ऐसा हुआ। और इसकी एंट्री भी बोला करने को, तो एंट्री होगी पहली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,600, और दूसरी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, दोनों का क्या नाम था, ए कैपिटल और बी कैपिटल, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल,
तो 12,006 को ए और बी में बांट देंगे और ए बी का रेशियो है तो निकाल लिखा आपने कितना है 5,400 और 7,200। तो ये इसकी एंट्री भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, बाकी और कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी करने का काम तो हम करेंगे कल। और किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जवाब पूछ लो भैया, जरा एक बार ये बता देना क्या है टॉपिक। चलो देखते हैं अभी। ये देखो क्वेश्चन आपके आखिरी, आज के हमने 21 क्वेश्चन कर लिए, कल और आज मिला के 21 क्वेश्चन हो गए हैं। ये आप घर पे कर लेना, जो अभी आ रहे हैं कल वाली क्लास के भी कर लेना। और किसी का कोई डाउट अगर क्वेश्चन से पढ़ाई से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। फिर हम जल्दी सेशन को एंड करेंगे, आखिरी 4-5 मिनट बचे हैं। किसी को कोई डाउट, किसी क्वेश्चन की कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ लो, वरना फिर हम फर्दर इसको सेशन को आज क्लोज करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। शादी से रिलेटेड मैं अपनी मम्मी का नंबर दे दूंगा, वहां से पूछ लेना, ठीक है। क्या करना, क्या हुआ? कम बैटरी, चलो कर देते फिर। चलो एमसीक्यू करने का मैं बात बता दूं, मैंने ना 3 लेक्चर डाले एमसीक्यू के, आप वहां से एमसीक्यू कर लेना, वहां से आप एमसीक्यू कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय।